गांव के छोर पर खंडहर बनी एक हवेली थी। कोई उसके पास तक नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक डायन का बसेरा है। बचपन में हम दोस्तों ने कई बार वहां झांकने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब सी ठंडी हवा और बदबू से वापस लौट आते। पर इस बार मैं अकेला था और जिज्ञासा मुझे उस हवेली के दरवाजे तक खींच लाई। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर घुसते ही एक सर्द हवा के झोंके ने मेरी सांस रोक दी। दीवारों पर अजीब सी काली आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हो। मेरे कदमों की आहट एकदम से हवेली में गूंजने लगी। जैसे ही मैंने ऊपर की सीढ़ियों पर कदम रखा, दीवार पर एक परछाई हिली। वो मेरी नहीं थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया और तभी अंधेरे से एक चेहरा बाहर आया। आंखें सफेद, बिना पुतलियों के, होंठ फटे हुए और नाखून इतने लंबे जैसे किसी ने सालों से उन्हें काटा ही ना हो। उसने एक चीख मारी और पूरा हवेली का माहौल बदल गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर खिड़की के पीछे मुझे वही चेहरा दिख रहा था। मालूम पड़ा यह हवेली जिंदा है और डायन इसका हिस्सा बन चुकी है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं सालों पहले यहां रानी अमरावती रहती थी। काला जादू करने के जुर्म में गांव वालों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो लौटकर हर उस इंसान को ले जाएगी जो उसकी हवेली में कदम रखेगा। मुझे लगा यह बस कहानी है, लेकिन अब मैं उसी कहानी के अंदर था। डायन मेरे चारों ओर घूम रही थी। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर कई गुना डरावनी हो गई थी। वो मेरे कान के पास झुकी और बोली, अब तू भी मेरा हिस्सा है। मैंने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। एक टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगाई। होश आया तो मैं गांव के बाहर पड़ा था। लोग कह रहे थे हवेली अब फिर से बंद हो गई है, लेकिन मेरे बालों में अब भी किसी के गंदे लंबे बाल फंसे हुए थे। उस रात के बाद जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, हवेली में आ जा, तेरा कमरा तैयार है। शायद मैं उससे कभी बच नहीं पाऊंगा।